गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब बेटे मैं आपको दंतुरित मुस्कान कविता पढ़ा रही हूँ। बड़े ध्यान से देखिए, इसमें दंतुरित मुस्कान में क्या है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। अब देखिए इसमें बेटे बहुत ध्यान से अब मैं पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, छोटे बच्चे की मुस्कान को देखकर कवि क्या कह रहे हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि पिता क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी यह मुस्कान जो है, छोटे छोटे दांतों की ये मुस्कान जो है वो क्या है, मृतक में भी डाल देगी जान। ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि मरे हुए व्यक्ति में भी प्राण फूंक सकती है। अगर कोई मृतक व्यक्ति है वो भी अगर तुम्हारी इन सुंदर दांतों को की मुस्कान को देखेगा तो उसका मृतक शरीर भी सजीव हो जाएगा। दंतुरित विशेषण है बेटे, ठीक है। मुस्कान का मृतक, इसमें क्या शब्द है, तत्सम शब्द है। वैसे तो सरल और सरस भाषा है, वात्सल्य रस है, ठीक है। और कहीं कहीं पे तत्सम शब्दों का प्रयोग है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। तो देखो, मृतक में भी डाल देगी जान। हे छोटे बच्चे की मुस्कान को देखकर कवि पिता क्या करें कि तुम्हारी इस मुस्कान को देखकर मृतक के में भी प्राणों का संचार हो जाएगा। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, बच्चा क्या है, धूल से सना हुआ है, धूल धूसर अनुप्रास अलंकार। तुम्हारा यह शरीर, गात माने शरीर, तुम्हारा यह शरीर धूल से सना हुआ है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कमल तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। महत्वपूर्ण लाइन है। कवि अपनी झोपड़ी को क्या समझ रहा है, तालाब, और बच्चे को कमल, क्योंकि बच्चा कमल के समान सुंदर है। तो अपनी झोपड़ी की तुलना किससे कर रहा है, तालाब से। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, ऐसा प्रतीत होता है इस छोटे से बच्चे को देखकर जैसे कि कमल तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। जो भी तुम्हारे को छू ले, जो भी तुम्हारा स्पर्श कर ले, तुमको छू ले, वह पिघल कर पाषाण से, पाषाण माने पत्थर, पत्थर के समान कठोर हृदय वाला भी पिघल कर जल बन जाएगा, ठीक है, जल के समान हो जाएगा। बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर जो कवि पिता है वो बहुत अधिक मुग्ध है उसके अद्भुत सौंदर्य पे। छू गया कि तुमसे झरने लगे सैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, कि कह रहे कि बांस तुमको देखकर, सैफालिका मल्लिका के सफेद फूल, बांस और बबूल के समान, बांस था कि बबूल, ठीक है, बांस के बबूल और बबूल से भी क्या होने लगे, फूल झरने लगे। अर्थात तुम्हारा स्पर्श पाकर बाल, बबूल और बांस के समान जो व्यक्ति है उसको तुम्हारे स्पर्श से ऐसे लगता है जैसे कि फूल झरने लगे हों। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, हे पुत्र तुम मुझे पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष। ये भी तत्सम शब्द है, अंडरलाइन करो, कभी कभी आ जाता है बोर्ड में कि दो तत्सम शब्द छांटिए। देखते ही रहोगे अनिमेष, क्या तुम अनिमेष बिना पलक झपकाए मुझे ऐसे ही देखते रहोगे, थक गई हो। फिर कवि पिता प्रश्न करता है कि तुम थक गए हो, आंख लूं मैं फिर, इसलिए
मैं ही अपनी आंख फेर लेता हूँ, मैं ही दूसरी तरफ देखने लगता हूँ, नहीं तो तुम एक टक मुझे देखते रहोगे तो तुम थक जाओगे। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। फिर क्या बोल रहा है कवि कि क्या हुआ, कोई बात नहीं अगर तुम मुझे नहीं पहचान सके। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ इसलिए तुम्हारा और मेरा परिचय नहीं है, कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। अगर तुम्हारी माता तुम्हें पैदा करने का माध्यम नहीं बनी होती तो मैं तुम्हारी इस सुंदर मुस्कान को नहीं देख पाता, और मैं न सकता देख, मैं न जाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। मैं न तुम्हारी इस सुंदर दंतुरित मुस्कान को देख पाता, न जान पाता। ठीक है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, हे पुत्र तुम धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। चिर प्रवासी मतलब लंबे समय तक दूसरे देशों में रहता था मैं। चिर प्रवासी मैं बहुत समय तक दूसरे देशों में रह चुका हूँ, रहा हूँ। मैं इतर मैं अन्य, मैं तुम्हारे लिए इतर माने दूसरा, मैं तुम्हारे लिए दूसरा हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मुझे तो तुम मेहमान के समान समझ रहे हो, इसलिए मेरे से तुम्हारा संपर्क ही नहीं रहा। मैंने अपना दायित्व भी पूरा नहीं किया। ठीक है, तुमसे मेरा संपर्क नहीं रहा। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, और माँ ने ही तुम्हें दूध, दही, शहद, घी और जल का पान कराया। उन्होंने ही तुम्हें हर अवस्था में ये चीजें दी।